स्वागत है बच्चों आपका आप ही के चैनल टुडेज डॉन एजुकेशन में। तो बच्चों आज हम क्लास थर्ड हिंदी का चैप्टर फर्स्ट कक्कू का एक्सरसाइज करने वाले हैं। तो बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से हमारे चैनल को सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर कर दें। बच्चों अगर आपने इस चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप टुडेज डॉन एजुकेशन के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों हम आते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे, जो कि है पेज नंबर थर्ड पे। तो आप बच्चों अपनी बुक में पेज नंबर थर्ड ओपन कर लो और मैं आपको बताती हूँ क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हम लोग का ये है, तुम्हें लोग और किन किन नामों से बुलाते हैं। बच्चों आपको लोग किस किस नाम से बुलाते हैं आपको यहाँ पे फिल करना है। तो पहला है बच्चों यहाँ पे प्यार वाला नाम। तो बच्चों आपको लोग प्यार से कौन कौन से नाम से बुलाते हैं तो वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है टिक्कू और नूनू। और बच्चों सेकंड है चिढ़ाने वाला नाम। तो बच्चों आपका चिढ़ाने वाला नाम क्या है वो यहाँ पे फिल करना है। मैंने यहाँ पे लिखा है कालिया और लंबू। और थर्ड वन है बच्चों दोस्तों का दिया नाम। तो दोस्तों ने आपको कौन कौन सा नाम दिया है वो यहाँ पे आपको फिल करना है। तो मैंने यहाँ पे पहला वाला लिखा है भोलू और दूसरा लिखा है लड्डू। ओके बच्चों, तो आप यहाँ पे फिल कर लेना आपको कौन कौन से नाम से लोग बुलाते हैं और चिढ़ाते हैं और प्यार वाला नाम आपको आपका क्या है तो आप यहाँ पे फिल कर लेना। ओके बच्चों, तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है हम लोगों का। तो चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड को हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, सोचो और लिखो कि किसी किसी को नीचे दिए गए नामों से क्यों बुलाया जाता होगा। तो बच्चों यहाँ पे है पहला है हम लोगों का गप्पू, भोली, छुटकी और गोलू। तो पहला है बच्चों गप्पू। तो बच्चों जो गप हाँकता है ना बच्चों उसको हम गप्पू के नाम से बुलाते हैं, यानी जो बड़ी बड़ी बातें करता हो उसे हम गप्पू कहकर बुलाते हैं। बच्चों अगर आप भी बड़ी बड़ी बातें करते हो तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और सेकंड है हम लोग का भोली, जो कुछ न बोले सीधी सादी। अगर कोई बच्ची है बच्चों अगर वो बहुत चुप यानी शांत रहती है और बहुत सीधी सादी यानी बिल्कुल शरारत नहीं करती हो तो बच्चों उसे हम भोली नाम से बुलाते हैं अधिकतर। और थर्ड है हम लोगों का छुटकी, जो कद में छोटी हो छोटे लगे। अगर बच्चों अगर कोई कद में छोटा है तभी हम उसे छुटकी या छुटकू बुलाते हैं। अगर सेकंड है हम लोगों का छोटी लगे, अगर अब वो अपने भाई बहन में सबसे छोटा है तो उसको भी हम छुटकी बुलाते हैं। ओके बच्चों, तो और हम लोग का फोर्थ है गोलू, जो मोटा गोल मटोल हो। अगर कोई बच्चा है अगर वो गोल मटोल हो तो उसको हम गोलू बुलाते हैं। ओके बच्चों, तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं हम। आई थिंक ये क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। ओके बच्चों, मिसप्रिंट हो गया यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड होगा। तो हम लोग का क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या है देखते हैं। तुम अपना नाम लिखो। बच्चे यहाँ पे अपना नाम लिखना है और देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में, बताओ कि तुम्हारे नाम का क्या मतलब है। तो बच्चों मैंने यहाँ पे लिख दिया है मेरा नाम विशाल है। विशाल का अर्थ बड़ा होता है। तो बच्चों आपको यहाँ पे विशाल की जगह अपना नाम लिख देना है और यहाँ पे विशाल की जगह यहाँ पे आपको नाम लिखना है और यहाँ पे उसका अर्थ लिख देना है। ओके बच्चों, जहाँ पे बड़ा लिखा है वहाँ पे आपको अपने नाम का अर्थ लिख देना है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है पेज नंबर 4 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है। तो बच्चों अब आप अपनी बुक में पेज नंबर 4 ओपन कर लीजिए और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कहता है हम लोगों को। कक्कू वह जो सदा हंसाए। तो बच्चों यहाँ पे जो पोयम था हम लोगों का उसको यहाँ पे डैश डैश करके दे रखा है, वहाँ पे आपको फिल करना है। तो जो मैंने बच्चों रेड कलर से फिल किया है वो आपका आंसर है। आपकी बुक में ऐसे डैश होगा, ये रेड कलर वाला आपकी बुक में नहीं लिखा होगा तो आप अपनी बुक में ये जो मैंने रेड कलर से लिख रखा है उसको आपको फिल कर लेना है। ओके बच्चों, तो चलिए देखते हैं पहला हम लोग का क्या है, रोना उसे जरा ना आए। तो यहाँ पे जो आए है बच्चों आप अपनी बुक में फिल कर लेना। ओके बच्चों, अगर कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके बच्चों, और सेकंड लाइन है चिड़िया के संग गाना गाए। तो जो बच्चों गाए यहाँ पे लिखा है वो आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। ओके बच्चों, और तीसरा है संग मोर के नाचे गाए। तो जो नाचे गाए है बच्चों
वो आपको अपनी बुक में फिल कर लेना है। तो हम लोग का लास्ट क्या है, इसीलिए तो कभी कभी हम कहते उसको सभी में मिट्ठू। तो यहाँ पे सभी हैं मिट्ठू, तो यहाँ पे सभी हैं मिट्ठू आपको बुक में अपनी फिल कर लेना है। ओके बच्चों, जो भी मैंने रेड कलर से लिखा है ना बच्चों, वो सब ये आंसर है। ओके बच्चों, तो चलिए हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं क्या कहता है हम लोगों से। अब बताओ तुम्हारा कौन सा दोस्त कौन सी सहेली। तो बच्चों भक्कू है। तो बच्चों अगर आपका दोस्त कोई भक्कू जैसा काम करता होगा तो वहाँ पे आपको यहाँ पे नाम लिख देना है, 2 नाम लिखना है। ओके बच्चों, अगर आपके दोस्तों में से कोई भक्कू होगा तो यहाँ पे नाम लिख देना है। मैंने यहाँ पे लिखा है मधुर गीत। ओके, मधुर और गीत। तो बच्चों यहाँ पे गीत लिखा है तो यहाँ पे ऐसे होगा गीता। ओके बच्चों, मधुर और गीता। ओके बच्चों, यहाँ पे आप गीता लिख लेना। यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया, यहाँ पे आ का मात्रा लगेगा। ओके बच्चों, तो हम लोग का सेकंड है झक्कू है। तो आपके क्लास में यानी अपनी क्लास में या आपके जो पड़ोस में दोस्त होंगे आपके, वो कौन से दोस्त आपके झक्कू हैं उनका यहाँ पे नाम लिख देना है। तो मैंने यहाँ पे लिखा है सुरेश और रवि। तो आपके जो भी आपके दोस्त का नाम होगा वो यहाँ पे आप 2 नाम लिख लेना। ओके बच्चों, तो थर्ड है हम लोग का गप्पू है। आपके दोस्तों में से गप्पू कौन है वो यहाँ पे आप दोस्तों का नाम लिख देना। 2 दोस्त का नाम लिखना है बच्चों। ओके बच्चों, तो पहला हमने लिखा है नीरज और गीता। अगर आपका कोई ऐसा दोस्त नहीं होगा तो जो मैंने आंसर लिखा है वही आप अपनी बुक में फिल कर लेना। ओके बच्चों, तो चलिए अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 पे। तो पढ़ते हैं हम पहले क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कक्कू कोयल जैसा क्यों नहीं है, लिखो। जो बच्चों हमने आपने अगर हमारा एक्सप्लेनेशन वीडियो देखा होगा तो आपको पता होगा कि जो कक्कू है वो कोयल जैसा क्यों नहीं है। तो अगर नहीं भी देखा है तो आप जाकर हमारे टुडेज टॉन एजुकेशन के प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। ओके बच्चों, तो वैसे चलिए मैं आपको आंसर बताती हूँ। आंसर पे आते हैं हम लोग। तो आंसर है बच्चों, कोयल मिश्री जैसी मीठा गाती है। जो कोयल है बच्चों वो मिश्री जैसा गाती है, यानी बहुत मीठी आवाज़ में गाती है। और सेकंड लाइन है, उसकी आवाज़ सुनकर सब प्रसन्न हो जाते हैं। जो जब कोयल गाने लगती है ना बच्चों तो सब उसकी आवाज़ सुनकर बहुत खुश हो जाते हैं। और आगे देखते हैं, कक्कू इसके उल्टा है। और सीधा जो कक्कू है वो बिल्कुल कोयल के उल्टा है, यानी वो मीठा तो बिल्कुल नहीं बोलता, और जब वो बोलता है तो सब लोग उससे दुखी हो जाते हैं, यानी प्रसन्न यानी खुश नहीं होते हैं, सब लोग दुखी हो जाते हैं। वह न तो गाना गाता है, जो कक्कू है वो ना ही तो गाना गाता है और ना ही खुश रहता है और ना कभी खुश रहता है। बात बात पर चिढ़ जाता है और हर बात पे चिढ़ जाता है, यानी गुस्सा कर जाता है, मुंह फुला लेता है। उसके साथ लोग प्रसन्न नहीं रह पाते और उसके साथ लोग खुश नहीं रह पाते हैं। इसीलिए वह कोयल जैसा बिल्कुल नहीं है। और तभी बच्चों कोयल जैसा जो कक्कू है वो बिल्कुल कोयल जैसा नहीं है। ओके बच्चों, अगर इस क्वेश्चन में आपको कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिएगा, मैं आपको रिप्लाई करूँगी। ओके बच्चों, तो अब आइए बच्चों आप अपनी बुक में पेज नंबर 5 ओपन करिए और क्वेश्चन नंबर 1 पे आइए। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है हम लोगों को। 5-5 बच्चों की टोली बना लो। तो बच्चों अगर आपके जितने भी दोस्त हैं उसमें से 5-5 का पेयर बना लो, यानी एक टोली में यानी एक ग्रुप में आप 5 बच्चे रखो और एक ग्रुप में 5 बच्चे रखो, ऐसे 5 ग्रुप बना लो। ओके बच्चों, अब अपनी अपनी टोलियों के बच्चों के नाम रेल के डिब्बों में लिखो। और जितने भी आपके जो एक ग्रुप में अगर 5 बच्चे हैं तो जो भी 5 बच्चों का नाम है आपको इस ट्रेन के डिब्बे में आपको लिखना है। ओके बच्चों, तो मैंने लिखा है पहले वाले में राजू, यहाँ पे राजू आपको लिखकर बता दिया गया है। और फिर मैंने लिखा है यहाँ पे गीता, मोनू, रमन, राकेश। तो बच्चों आपके जितने भी 5 दोस्त हैं उनका यहाँ पे नाम लिख लेना है। ओके बच्चों, तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर, इसमें बच्चों और भी कुछ बता रखा है। वर्णमाला याद है ना बच्चों, आपसे ये क्वेश्चन पूछ रहा है आपको क्या वर्णमाला याद है। तो अगर बच्चों याद है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना।
चलो अब इन नामों को वर्णमाला के हिसाब से क्रम में लगाते हैं। बच्चों अगर आपको वर्णमाला याद है तो ये जो नाम है उसको हम लाइन वाइज लगाते हैं। तो पहला हम लोग का बच्चों गीता, मीनू, रमन, राकेश और राजू। तो पहले आपको लिखना है गीता, मीनू, रमन, राकेश और राजू। ओके बच्चों, अगर इसमें भी कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछना। और जो मैंने यहाँ पे रेड वाला आंसर लिखा है ना बच्चों, वो आप अपनी बुक में फिल कर लेना। तो चलिए अब क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या तुम्हें भी कोई चिढ़ाता है? बच्चों अगर आपको कोई चिढ़ाता है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। फिर देखते हैं आंसर क्वेश्चन क्या कहता है। तब तुम्हें कैसा लगता है, कक्षा में चर्चा करो। तो बच्चों यहाँ पे लिखा है अगर तुम्हें कोई चिढ़ाता है तो तुम्हें कैसा लगता है अपनी कक्षा में बात करो, और यहाँ पे लिखना भी है। तो चलिए बच्चों देखते हैं। बच्चों अगर आपको कोई चिढ़ाता होगा तो मुझे बताना कि आपको कौन कौन से बच्चे चिढ़ाते हैं। तो यहाँ पे आंसर यहाँ पे लिखना है बच्चों, हमें जब कोई चिढ़ाता है तो हमें अच्छा नहीं लगता। बच्चों अगर हम लोगों को कोई चिढ़ाता है तो सच में हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ओके बच्चों, तो आगे देखते हैं आगे क्या होता है। कभी तो हम उसे हंसी में उड़ा देते हैं और कभी कभी हम उसे हंसी में ही उड़ा देते हैं। अगर हमें कोई चिढ़ाता है तो हम माइंड नहीं करते हैं और कभी कभी हम माइंड कर लेते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन आंसर क्या कह रहा है। और कभी बहुत बुरा मान जाते हैं और कभी कभी हमें बहुत बुरा भी लग जाता है। अगर कोई चिढ़ाता है तो कभी कभी तो हम हंस के उसे छोड़ देते हैं, कुछ नहीं बोलते हैं, और कभी कभी हमको बहुत ही बुरा लग जाता है। दिल करता है कि उसे कोई करारा जवाब दें या बहुत मारें, और कभी कभी कोई हमें चिढ़ाता है तो मन करता है हमारा उसे खूब मारें या तो उसे उल्टा सीधा बोल दें, परंतु अक्सर कुछ नहीं कर पाते और फिर भी हम लोग कुछ नहीं कर पाते हैं। मेरा मानना है कि कभी किसी को चिढ़ाना नहीं चाहिए। और बच्चों हमारा ऐसा मानना है कि कभी किसी भी बच्चे को चिढ़ाना नहीं चाहिए। इससे हम दूसरे को दुखी करते हैं, जो कि अच्छी बात नहीं है। बच्चों इस आंसर में ये लिखा है, आप ये जो रेड वाला मैंने लिखा है ना बच्चों, वो आप अपनी बुक में फिल कर लेना। मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ ये आंसर। इसमें बता रहा है बच्चों कि कभी तो लोग हमको चिढ़ाते हैं तो हम लोग हंस के उसे निकाल देते हैं, यानी कुछ भी नहीं बोलते। और कभी कभी हमें बहुत बुरा लग जाता है और मन करता है उसको खूब मारे, लेकिन हम कुछ भी नहीं कर पाते हैं। और हम लोग को चिढ़ाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये अच्छी बात नहीं होती है ना, किसी को हम चिढ़ाते हैं। तो इस आंसर में बच्चों ये बता रहा है, तो आप अपनी बुक में फिल कर लेना जो भी मैंने रेड कलर से लिखा है। ओके बच्चों, तो बच्चों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब एंड लाइक एंड शेयर करें। तो बच्चों अगर आपने हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो नहीं देखे हैं तो जल्दी से आप हमारे चैप्टर के एक्सप्लेनेशन वीडियो भी देख लेना। और ये क्वेश्चन आंसर आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। तो फिर मिलते हैं बच्चों एक नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप लर्निंग, बी कनेक्टेड और देखते रहिए टुडेज डॉन एजुकेशन।